दुआ करती हूँ कि भगवान गणेश की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे और आप सब अपने जीवन में बहुत सारी तरक्की करें। दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके रूम और मैं हूं तन्वी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की वीडियो में हम मई के 3rd वीक के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी आज की वीडियो की। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बने हैं? कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय इस्पात संघ के नए अध्यक्ष बने हैं? राकेश लोखंडवाला, आनंद प्रजापति, दिलीप उमेन, ऑप्शन डी सुरेंद्र सिंह। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी दिलीप उमेन। दोस्तों, दिलीप उमेन जी को ISA यानी इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, ये जो अध्यक्ष बने हैं वो सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने हैं अगले 2 साल के लिए। हाँ जी दोस्तों, इनसे पहले जो थे वो टीवी नरेंद्रन, जो टाटा स्टील के CEO हैं, वो ISA के अध्यक्ष थे और अब उनकी रिटायरमेंट के बाद 1 मई से उनकी रिटायरमेंट हुई है। उनकी रिटायरमेंट के बाद अब ये जो पोस्ट है वो दिलीप उमेन जी को दे दी गई है। दोस्तों, दिलीप उमेन जी जो हैं वो IIT खड़गपुर के छात्र रह चुके हैं। उनको इस्पात उद्योग का बेहद अनुभव है और इसी अनुभव के कारण उन्हें इस भारतीय इस्पात संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, ये जो ISA है इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 2014 में। हाँ जी दोस्तों, 2014 में ISA की स्थापना हुई थी और इसका जो मेन ऑफिस है, मुख्य कार्यालय है, वो है नई दिल्ली में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी दिलीप उमेन। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रतिवर्ष पूरे भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यानी एंटी टेररिस्ट डे। प्रतिवर्ष पूरे भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 21 मई, 20th मई, 22nd मई और 18th मई। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 21 मई। हाँ जी, 21 मई को पूरे भारत में आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, राजीव गांधी जी जिनकी पुण्यतिथि होती है 21 मई 1991। दोस्तों, 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि होती है और उन्हीं की याद में 21 मई का जो दिन है वो आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों, राजीव गांधी जी जो थे वो भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे और एक बार तमिलनाडु में एक तमिल आतंकवादी समूह ने उनकी एक हमले में उनकी हत्या कर दी थी और उनकी इस हत्या के बाद VP सरकार ने 21 मई का जो दिन है वो आतंकवादी विरोधी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 21 मई। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? दोस्तों, शायद आपको चरण पादुका नाम पढ़ के कुछ ध्यान भी आ रहा हो। चरण पादुका का जो सीन था दोस्तों वो रामायण में परफॉर्म किया गया था। जब लक्ष्मण जी राम से मिलने, राम अपना जब वनवास काट रहे थे और लक्ष्मण जी जो हैं वो राम से मिलने के लिए वन में जाते हैं, जंगल में जाते हैं उनको अपने साथ ले जाने के लिए, तो राम उनके साथ जाने से मना कर देते हैं। तब लक्ष्मण जो हैं वो उनकी चरण पादुका यानी उनकी खड़ाऊ लेकर वो अपने साथ उसको लेकर चले जाते हैं और सिंहासन पर उनके जो चरण पादुका थी उसको रख देते हैं। तो ये थी दोस्तों रामायण की बात। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य की पुलिस ने हाल ही में प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। दोस्तों, मध्य प्रदेश से जितने भी श्रमिक गुजरे हैं उन सभी को मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा चरण पादुका अभियान उसके तहत उनकी मदद की गई है।
दोस्तों ये जो अभियान है चरण पादुका, इसके तहत सभी श्रमिकों को मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा चप्पलें गिफ्ट की गई हैं ताकि उन श्रमिकों को चलने में कोई दिक्कत ना आए। और दोस्तों पुलिस की ये जो मुहिम है उसमें आम जनता ने भी पुलिस का भरपूर सहयोग किया है। वहाँ से दोस्तों सरकार जो है वो श्रमिकों के लिए ढेर सारे प्रयत्न कर रही है ताकि उनको अपने अपने घर पहुँचाया जा सके। तो ये जो चरण पादुका अभियान है दोस्तों, ये भी मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा श्रमिकों की मदद करने के लिए एक बेहतरीन अभियान चलाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कौन वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बना है? हाल ही में कौन वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बना है? HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक जो है डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर अपने कस्टमर्स के लिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बन चुका है। केवाईसी का मतलब है दोस्तों नो योर कस्टमर। हाँ जी दोस्तों, केवाईसी की जो फुल फॉर्म है वो है नो योर कस्टमर। तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बन चुका है। दोस्तों अब ये जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसा करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की जो बैंकिंग है उस पर खरा उतरने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने एक ये अनोखी मुहिम शुरू की है। दोस्तों इसके थ्रू जो बैंक के रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन और सिग्नेचर जैसे जितने भी काम हैं वो सिर्फ वीडियो के थ्रू कंप्लीट कर देंगे। उसके लिए आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है या बैंक के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को आपके घर आने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और सिग्नेचर जैसे जितने भी काम हैं वो सब हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे हर वर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व मधुमक्खी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 20 मई, 15 मई, 17 मई और 22 मई। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 20 मई। हाँ जी दोस्तों, 20 मई को हर साल विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों 20 मई 1734 में एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ था जिसने मधुमक्खी पालन की आधुनिक तकनीक को विकसित किया था और उस शख्स का नाम है दोस्तों एंटोन जोन्सा। मैं दोबारा लिख देती हूँ दोस्तों, उस शख्स का नाम है एंटोन जोन्सा। हाँ जी दोस्तों, एंटोन जोन्सा ही वो शख्स है जिसने मधुमक्खी पालन की आधुनिक तकनीक को विकसित किया था और उन्हीं का जो जन्म है वो होता है 20 मई को। उन्हीं के जन्मदिन के तौर पर 20 मई का जो दिन है वो विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों आप सबको जानकर हैरानी होगी कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जितना भी खाने योग्य अन्न उगाया जाता है या उत्पादित किया जाता है उसका 33% यानी 33% मधुमक्खियों पर निर्भर करता है। हाँ जी दोस्तों, 33% जो उसका हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ मधुमक्खियों पर डिपेंड करता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 20 मई। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कौन भारतीय हाल ही में WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? कौन भारतीय हाल ही में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? डॉक्टर दीपक सिंह, डॉक्टर रमेश पारिक, डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर गीता रॉय। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो हैं वो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते वो इस मुश्किल दौर में, कोरोना के दौर में पूरे देश का जिम्मा संभाले हुए हैं। स्वास्थ्य इंतजामों का जिम्मा उन्होंने अपने कंधों पर संभाल रखा है। दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO का अगला चेयरमैन बनाया गया है और इन्होंने 22 मई से अपना जो पदभार है वो संभाल लिया है।
हाँ जी दोस्तों, 22 मई से ये WHO के नए चेयरमैन नियुक्त कर दिए गए हैं। इनसे पहले जापान के डॉक्टर हिरोकी नकतानी जी जो हैं वो WHO के चेयरमैन थे, और अब उनकी रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू अब तक कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू अब तक कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं? तीसरी, चौथी, पांचवी, ऑप्शन डी, सातवीं। सही, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पांचवी बार। दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू जी जो हैं वो पांचवी बार इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। दोस्तों उन पर काफ़ी बार भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं, और 3 बार उनको इलेक्शन में बहुमत भी नहीं मिला है। लेकिन इन सब के बावजूद भी राजनीतिक गठबंधन करके, राजनीतिक गठजोड़ करके उन्होंने प्रधानमंत्री पद को पा लिया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पांचवी बार। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की है? ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन को। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में सुपर अर्थ की खोज की है? चीन, जापान, न्यूजीलैंड और रूस। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। दोस्तों न्यूजीलैंड की जो कैंटबरी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो खगोलविद हैं, उन्होंने इस सुपर अर्थ की खोज की है। दोस्तों उन्होंने एक रिलीज़ किया है कि ये जो सुपर अर्थ है वो उन एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट में से है जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, जितने भी प्लैनेट हैं, वो सभी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। पर दोस्तों इनके अलावा कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जो सूरज के चक्कर ना लगा करके किसी और तारे के चक्कर लगाते हैं। उन्हें ही एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट का नाम दिया गया है। दोस्तों ये जो ग्रह हैं, इनकी कक्षा है, और इनकी जो कक्षा है वो ज़्यादातर हूबहू हमारी धरती से मिलती है, हमारी पृथ्वी से मिलती है, और इसीलिए इन्हें सुपर अर्थ का नाम दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने ही सुपर अर्थ की खोज की है। तो बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, हर वर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है? 17 में, 18 में, 19 में और 15 में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 17 मई। 17 मई को हर साल विश्व हाइपरटेंशन डे यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे यानी विश्व उच्च रक्तचाप दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों ये जो दिन है इसको सेलिब्रेट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है, उच्च रक्तचाप के बारे में जागरूकता फैलाना। दोस्तों ये जो हाइपरटेंशन है वो एक मीठे जहर की तरह है जो धीरे धीरे इंसान को मारती रहती है। इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो दिन है उसका जो एम है वो है साइलेंट किलर के बारे में लोगों को जागरूक करना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 17 में। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। ऑप्शंस दोबारा देखिए दोस्तों ध्यान से। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ऑप्शन डी, गुजरात। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कर्नाटक। हाँ जी दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 21 स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया है ताकि उन्हें एक साइबर सुरक्षित वातावरण दिया जा सके। और इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, कर्नाटक। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? किस राज्य की सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? पंजाब,
हरियाणा, असम, राजस्थान। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, राजस्थान। दोस्तों राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने डिसाइड किया है कि उनके राज्य में जितने 770 नौजवान हैं, 770 जो सैनिक हैं, उनके अदम्य साहस को देखते हुए, उनकी बहादुरी को देखते हुए उन्हें राजस्थान रोडवेज की जितनी भी बस हैं उनकी सभी श्रेणियों में निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, राजस्थान। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हर वर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हर वर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16th में, 17th में, 18th में और 15th में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 16 मई। दोस्तों 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों 2020 में दूसरा प्रकाश दिवस मनाया गया है। दोस्तों ये जो प्रकाश दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो 2019 से हुई है, तो 16 मई 2020 को दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस सेलिब्रेट किया गया है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 2020 में सेलिब्रेट किया गया है। दोस्तों 16 मई 2020 के दिन थियोडोर मेमन जो हैं उन्होंने लेज़र का सफल परीक्षण किया था, और उसी के उपलक्ष्य में 16 मई के दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए चुना गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 16 मई। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे हर वर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे हर वर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है? 18th में, 15th में, 12th में और 10th में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 18 मई। 18 मई 1983 यानी 18 मई 1983 को संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया था, डिसीज़न लिया था। दोस्तों उन्होंने ऐसा इसलिए किया था ताकि लोग जो हैं वो इसके महत्व को समझ सकें, और लोगों में म्यूज़ियम के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ही 18 मई का जो दिन है उसे अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 18 मई। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है? राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य की सरकार द्वारा की गई है? राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। जैसा कि अभी हमने 2-4 क्वेश्चन पहले ही पढ़ा था कि 21 मई को राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है, तो दोस्तों 21 मई के दिन ही जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उन्होंने इस योजना की शुरुआत की ताकि किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलवाया जा सके, और दूसरा फसल उत्पादन के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में 17 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा विश्व दूरसंचार दिवस सेलिब्रेट किया गया है? हाल ही में 17 मई 2020 को दुनिया भर में कौन सा विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया है? 51st, 55th, 66th और 59th। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 51st यानी 51वां दूरसंचार दिवस। दोस्तों 17 मई 2020 को हमारा 51वां दूरसंचार दिवस सेलिब्रेट किया गया है। यूएन ने 2005 में डिसाइड किया था कि 17 मई का जो दिन है वो दूरसंचार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा,
और दोस्तों जो सबसे पहला दूरसंचार दिवस था वो 1969 में मनाया गया था। हाँ जी दोस्तों, इसकी जो शुरुआत है वो 1969 से हुई थी और तब से लेकर अभी तक हम लोग 51 दूरसंचार दिवस मना चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 51st। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल फैमिली डे हर वर्ष कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15th में, 11th में, 10th में और 13th में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 15 मई। दोस्तों 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी इंटरनेशनल फैमिली डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी शुरुआत 1993 में संयुक्त राष्ट्र असेंबली में की गई थी। तभी से लेकर 15 मई का जो दिन है वो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इस दिवस को सेलिब्रेट करने का, इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोगों को उनके परिवारों से जोड़ना, परिवार के मुद्दों को समाज के साथ साझा करना और तीसरा परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता फैलाना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 15 मई। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। किस देश ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने हेतु आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? किस देश ने हाल ही में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने हेतु आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? अमेरिका, स्पेन, इटली, ऑप्शन डी रूस। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी इटली। दोस्तों इटली में जो है जेनेवा शहर, दोस्तों इटली का जो जेनेवा शहर है वहाँ पर जो स्थित है इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए एक ब्रेसलेट तैयार किया है जिसका नाम है आई फील यू। दोस्तों ये जो ब्रेसलेट है वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने में हमारी हेल्प करेगा। ये जो है वो रेडियो किरणों से चलता है। अगर हमने किसी भी नियम का पालन नहीं किया तो उससे एक छोटा सा करंट का झटका हमें लगेगा जिससे हमें फील होगा कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी इटली। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में भारत में कोविड-19 मरीजों की जांच हेतु किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की गई है? हाल ही में भारत में कोविड-19 मरीजों की जांच हेतु किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की गई है? कोरोना 1900, कोबास 6800, कोविड 2019, हिम्मत 3200। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कोबास 6800। दोस्तों कोरोना की इस महामारी से बचने के लिए, इससे लड़ने के लिए हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने एक ऐसी मशीन लेकर आए हैं कोबास 6800 जिसकी वजह से हम एक ही दिन में बहुत सारे सैंपल्स की जांच की जा सकेगी। दोस्तों ये जो मशीन है ये एक दिन में तकरीबन 1200 सैंपल्स को जांच कर सकती है। हाँ जी दोस्तों 1200 सैंपल्स की जांच ये मशीन एक ही दिन में कर सकती है। दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने ये जो मशीन है वो NCDC को दी है। NCDC मीन्स नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। उसको ये जो मशीन है कोबास 6800 ये सौंप दी गई है ताकि एक ही दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कोविड-19 मरीजों की पहचान की जा सके। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी कोबास 6800। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 74th, 76th, 79th और ऑप्शन डी 98th। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 74th। दोस्तों 13 मई को विश्व आर्थिक मंच यानी WEF ने ये जो रैंकिंग है वो जारी की है और उन्होंने घोषणा की है कि भारत ने 2 स्थान की प्रगति की है और भारत अब इस रैंकिंग में 74th नंबर पर पहुंच चुका है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 74th। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? निर्मला सिंह, N प्रजापति, विद्यावती और ऑप्शन डी अंजलि गुप्ता। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी विद्यावती। दोस्तों विद्यावती जी जो हैं वो 1991 की कर्नाटक 1990 बैच के कर्नाटक कैडर के अधिकारी हैं दोस्तों, और वे एक IAS ऑफिसर हैं और उन्हें 12 मई से ASI के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। हाँ जी दोस्तों, उनकी जो नियुक्ति है वो 12 मई से ASI के महानिदेशक के रूप में की गई है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी विद्यावती। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच दोस्तों एंड हैव ए नाइस डे।